हेलो गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ प्रभास राज। क्या आपने कभी ना कभी ये तो जरूर ही सोचा होगा कि इंडियन रेलवे में कुल कितना लोहा यूज हो चुका होगा। बट ये डाटा आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। बट डोंट वरी, आई वॉज ऑल्सो कीन टू नो हाउ मच आयरन मस्ट हैव बीन यूज्ड इन द इंडियन रेलवे। इसलिए मैंने एक महीने की कड़ी मेहनत करके इंडियन रेलवे में यूज्ड हुए आयरन की कुल मात्रा का पता लगाने की कोशिश की है। इस वीडियो को मैंने इतना आसान बना दिया है कि आप यकीन नहीं करोगे कि इस वीडियो को बनने में एक महीना कैसे लग गया होगा। और वहीं हर बड़ी यूनिट को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे इस वीडियो में बताई गई आयरन की वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन रेलवे में लगभग इतना ही स्टील यूज हुआ होगा। लीव इट। गुड लक, लेट अस बिगिन द शो। इंडिया में 2,93,077 वैगन्स, 76,608 कोचेस और 12,729 लोकोमोटिव्स हैं। ऑन एन एवरेज एक फ्री वैगन का वेट 25 टन होता है, तब सभी वैगन्स का वेट 750 करोड़ केजी। एक पैसेंजर कोच का एवरेज वेट 50 टन होता है, तो उस हिसाब से सभी पैसेंजर कोच का एवरेज वजन 400 करोड़ केजी। और उसी तरह से एक लोकोमोटिव का एवरेज वेट 80 टन के बराबर होता है, तो उसी तरह से सभी 12,729 लोकोमोटिव का वजन 100 करोड़ केजी हुआ। इंडिया में सभी तरह के ट्रैक्स की लंबाई करीब 1,26,000 किलोमीटर के बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेल ट्रैक में दो रेल की पटरियां होती हैं, तो उस हिसाब से दो का इंटू करने पर यह 2.5 लाख किलोमीटर निकल के आता है। बहुत सी जगहों पे एक से ज्यादा रेलवे ट्रैक हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, जहां एक से ज्यादा करीब 8-10 रेल ट्रैक भी हो सकते हैं। मान लीजिए हम इस तरह के मल्टीपल ट्रैक को सिंगल ट्रैक का केवल 30% ही मान के चल रहे हैं, तो इस हिसाब से 2.5 लाख में 30% ऐड करने पर यह 3.3 लाख किलोमीटर रेल निकल के आती है। मतलब इंडिया की सभी रेल पटरियों को एक लाइन में रखते जाएं तो इनकी लंबाई कम से कम 3.3 लाख किलोमीटर हो जाएगी। हम 1 मीटर की रेल का एवरेज वेट 50 केजी लें, तब इस 3.3 किलोमीटर लंबी रेल का वजन 1600 करोड़ केजी निकल के आएगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई किया है। वहीं दूसरी ओर सभी ओएचए, सिंगल ब्रिज, प्लेटफॉर्म की शेड और रेलवे में यूज होने वाले सभी तरह के नट बोल्ट आदि में यूज हुए स्टील की मात्रा को हम रेल के वजन का 50% मान के चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि इन सभी में रेल ट्रैक का वजन है उसका 50% यूज हुआ होगा, तो उस हिसाब से रेलवे में यूज हुए सभी नट बोल्ट और ब्रिज आदि का वजन 800 करोड़ केजी निकल के आता है। इस तरह हम इन सभी को ऐड करके रेलवे में बड़े पैमाने पर यूज हुए स्टील की मात्रा को हम निकाल सकते हैं। इन सभी को ऐड करने पर यह 3650 करोड़ केजी निकल के आता है। अगर इसको हम टन में देखें तो यह करीब 365 लाख टन है। मतलब रेलवे में यूज होने वाला स्टील कम से कम इतना तो है। यह 365 लाख टन 60 करोड़ इंसानों के वजन के बराबर है। 60 करोड़ लोगों के वजन से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडियन रेलवे में अब तक कितना स्टील यूज हो चुका होगा। और वहीं दूसरी ओर जितने भी वैगन्स, कोच और लोकोमोटिव हैं, अगर इन सभी की औसत लंबाई का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इन सबको ऐड कर दिया जाए तो यह करीब 5400 किलोमीटर निकल के आता है। मतलब इन सभी वैगन, कोच और लोकोमोटिव को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो इनकी लंबाई करीब 5400 किलोमीटर हो जाएगी।